बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर ख़राब और ख़राब से ख़राब तर मज़ीद खबरें जो आ रही हैं उसमें भी हुक्मरानों के लिए तो कम से कम कोई अच्छी खबर नहीं है और हर तरफ से, हर जगह से इनके लिए मुश्किलात और बेइज्जती बहुत हो रही है, आलमी सतह पे भी और मुकामी सतह पे भी। पाकिस्तान के अवाम भी इनकी बेइज्जती कर रहे हैं और इनको इनकी औकात याद दिला रहे हैं। और 8 फरवरी 2024 को भी बता दिया था पाकिस्तान के अवाम ने कि वो किसके साथ हैं और उन्होंने हर तरह की फिस्तायत को मुस्तरद करते हुए और मुकाबला करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जितवाया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उस बात का इल्म हो गया। अब हर रोज़ एक नई हकीकत सामने आ रही है, नई गवाही आ रही है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया और आइन को तोड़ा, जमहूरियत की बेतौकीरी की और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए और ड्राइंग रूम्स में बैठकर इक़्तिदार की बंदर बांट की गई। और अब मज़ीद गवाहियाँ आ रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने परमिट, प्लॉट, पैसा तकसीम किया और घन गरज तो अपनी इस्तेमाल की ही की, लेकिन परमिट, प्लॉट, पैसा, रिश्वत, हर चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की। बहरहाल खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि कानून बनाया था इन्होंने, पीका एक्ट बनाया था सहाफ़ियों के लिए, उन सहाफ़ियों के लिए जो हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उसके ज़द में इनकी अपनी रुकने पंजाब असम्बली आ गई हैं और जो पीका एक्ट में तरमीम की गई और उसका मकसद तो ये था कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हक़ और सच की आवाज़ें हैं, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, जो इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, उनको जेलों में डाला जाएगा। लेकिन हुआ यह है कि जी हुकूमती रुकन है नून लीग की, पंजाब असम्बली की सोनिया, उनके खिलाफ पहली एप्लीकेशन आ गई है कि उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई और पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं पंजाब असम्बली में और अब उनकी दरख्वास्त FIA को पहुंची और वहां से ये दरख्वास्त पहुंच गई है जी मरियम साहिबा के पास कि वो इस बारे में फ़ैसला करें, क्योंकि ज़ाहिर है सरकारी रुकन हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, इंसानी हकूक़ का ओहदा भी इनके पास है और वो उनके खिलाफ मामला है जी कि उन्होंने कहा है कि ये साइबर क्राइम विंग को जमा करवाई गई है दरख्वास्त FIA के पास और उसमें कहा गया है कि मेरी नाबालिग बेटी अगवा और ज़्यादती का निशाना बनी। दरख्वास्त गुजार ने कहा है अगवा और ज़्यादती के खिलाफ मुकदमा लाहौर के थाना फैसल टाउन में दर्ज हुआ और 21 तारीख को गुज़श्ता माह जो है वो अदालत ने मुल्ज़मान की दरख्वास्त मनसूख की और सोनिया ने 2 फरवरी को सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि मुल्ज़मान को सज़ा हो गई है। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन आई है। अब इसके पीछे क्या इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है ये खुद बता सकते हैं, लेकिन दरख्वास्त आ गई है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो बहती गंगा है उसमें सब के सब नहा रहे हैं और वज़ीर आज़म फार्म 47 के शहबाज शरीफ साहब और उनके बरखुरदार हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स से बरी कर दिए गए। इस तरीके से नैब जो है वो पीछे हट गया, नैब के बाद फिर बाकी भी पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि जी ये केस बनता ही नहीं है और गवाहियाँ ही नहीं हैं और गवाह पीछे हट गए हैं, मुद्दई पीछे हट गए हैं, लिहाजा इस केस को ख़त्म किया जाता है और इस तरीके से बंदरबांट और लूटमार चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मज़ीद गवाहियाँ आ रही हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, मैं या आप नहीं है, अपोजिशन नहीं है, बल्कि गैर सरकारी तंजीम है पत्तन और वो उसका काम है जो इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ उसका वो ऑडिट कर रही है और उसका बाकायदा तौर पे एनालिसिस कर रही है हल्का वाइज। पंजाब असम्बली के तमाम हल्के, कौमी असम्बली के तमाम हल्के, सूबाई असम्बलियों के तमाम हल्के, एक एक हल्का करके वो सारे का सारा एक जायज़ा रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसकी 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने इलेक्शन 2024 के बारे में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है और पब्लिक कर दी है। उन्होंने कहा कि जी आम इंतखाबात में धांधली और आइन को मसख किया गया, आइन में धांधली की गई, अदलिया को महकूम बनाया गया और बज़ाहिर ये लगता है कि मुल्क में आमरीत, डिक्टेटरशिप जो है इस वक्त मुसल्लत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी मीडिया, सहाफ़ी, सोशल मीडिया, सियासी कारकुनान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और जिसको शैतानी मीडिया कहा जाता है, कहा गया डिजिटल दहशतगर्दी कहा गया। उन्होंने कहा कि सबको और सियासी कारकुनों को अगवा किया गया और उनको हरासा किया गया और ऐसे लगता है कि ये सारे का सारा एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत उन्होंने कहा कि किया गया। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्होंने कहा कि शाया करदा इंतखाबी नताइज पर पत्तन ने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जो देखी वो एक तैयार की है ऑडिट रिपोर्ट, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो कुछ इन्होंने आदाद शुमार दिए गवर्नमेंट ने वो उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा जी वहीं से हमने ये सारा एनालिसिस किया है और बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक रुझानात और खुल्लम खुल्ला धांधली, इलेक्शन चोरी, ये सारे का सारा उसमें मौजूद है। इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। आप अंदाज़ा करें जी, इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक, फरवरी में इलेक्शन हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने तक वो मुसलसल उसमें तब्दीलियां करता रहा, अपने ही जो आदाद शुमार उसने अपलोड किए थे। तो सितंबर 2024 तक इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 में दी गई डेडलाइंस को पूरा करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के 1 साल बाद भी मर्द और ख़वातीन वोटर्स के टर्न आउट का ऐलान नहीं किया। यानी अभी तक वो ये नहीं बता सका कि इलेक्शन कमीशन में 1 साल में ये बात नहीं, इस बात का तयन नहीं कर सका कि मर्द और ख़वातीन वोटर्स का आउट टर्न कितना था। वो इसलिए नहीं कर सका कि वो जैसे बता रहे हैं कि मुसलसल 7 महीने तक ये नताइज तब्दील होते रहे। इसी तरीके से अगर ये बताते हैं तो यहाँ से भी उनकी कलई खुल जाती है। और ऐसा अमल, रिपोर्ट में कहा गया कि जी ऐसा अमल इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहली या इंतखाबी धांधली छुपाने की कोशिश में ये कर रहा है और लाहौर के मुताद्दिद कौमी हलकों के सैकड़ों पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदगान का टर्नआउट 80% से ज़्यादा था और लाहौर के कुछ पोलिंग स्टेशन का नतीजा 100% से भी ज़्यादा दिखाया गया। यानी जो रजिस्टर्ड वोट थे वो फॉर एग्जांपल 100 थे तो वहाँ पे 120 वोट कास्ट हो गए, वो 20 कहाँ से आए, जबकि ओवरऑल रिजल्ट 80% और कुछ हलकों में 100% से भी ज़्यादा दिखाया गया और उनमें बड़े मियाँ साहब का हल्का भी शामिल है क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं लाहौर वाले और इनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से पकड़े भी जाएंगे। लाहौर में मुताद्दिद सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, औसतन 40% था और लेकिन दिखाया कितना गया 100% से भी ज़्यादा, यानी कि रजिस्टर्ड वोटों से भी ज़्यादा वोट डाले गए। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई हलकों के हज़ारों मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट का फ़र्क 40% से ज़्यादा पाया गया और ऐसे टर्न आउट से बहुत से जीतने वाले उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवारों में तब्दील हो गए और कर दिए गए, क्योंकि जब आप नताइज तब्दील करते हैं, सब कुछ तब्दील करते हैं तो उसके बाद फिर पीछे रह क्या जाता है। इसके साथ साथ जी पतन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए, 64 जो हैं वो धांधली के इस्तेमाल किए गए और डिस्ट्रॉय, डिले, डिटेन, डिनाई, ये 4 उन्होंने बाकायदा तौर पे चार्ट बना के कि ये डिस्ट्रॉय किया गया, डिले किया गया, डिनाई किया गया, डिटेन किया गया, ये सारा कुछ एक चार्ट बना के उन्होंने बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि जी कि अवामी मैंडेट की चोरी से मुताल्लिक जो तज्जिया और वजाहती रिपोर्ट है हमारी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, आइन और कानून की बालादस्ती तो दूर की बात बल्कि आइन शिकनी और कानून शिकनी सरेआम हुई और मुल्क में मज़ीद डिक्टेटरशिप राइज रहेगी अगर ये सब कुछ इसको अंडू ना किया गया। तो आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूफ को मसख करने के इक़दामात हुए और इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि अदलिया को महकूम किया गया, मीडिया, आज़ाद सहाफ़ी, सोशल मीडिया के कारकुनों को दबाने के लिए मुसलसल इक़दामात किए गए। और इसके साथ साथ जी जो बात कही गई है और वो मैं लाहौर की ख़ास तौर पे बता चुका हूँ, ओवरऑल जो बताया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि
पंजाब और कराची में ये जो 100% से ज़्यादा वोट डाला, औसतन 40% है पूरे मुल्क में कि 40% पुलिस स्टेशन पर टर्न आउट रहा। लेकिन कुछ ऐसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं जिनमें 100% से ज़्यादा दिखाया गया। ये सबसे ज़्यादा रुझान कहाँ था? पंजाब और कराची में। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली हैं। 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें यानी कि 60 सीटें अभी तक खाली रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। पतन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जी नामुकम्मल मुकन्नना की हर कानून साजी में कानूनी हैसियत और अवाम के एतमाद का फुकदान होता है। इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन और वोटों में धांधली का मकसद मुस्बत नताइज हासिल करना था, और मुस्बत नताइज मुराद है अपनी पसंद के नताइज हासिल करना था। और अरबाब इख्तियार और ममलिकत के सारे वसाइल चोरी शुदा अवाम के मैंडेट को बचाने में मसरूफ़ हैं। और ये भी कहा गया है कि पीका का निफाज और 26वीं गैर आइनी तरमीम इसकी मिसालें हैं। और पत्तन ने यह भी कहा कि इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान ने भी ये बात कही है और यह मुतालबा किया है कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी जमात इस्लामी, और कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और उन्होंने भी कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाली जमात को नशिस्तें दी जाएं। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी कि जमात इस्लामी के अमीर ने पहले उनकी बात सुन लें कि अफरा तफरी की वजह अवामी मैंडेट का चोरी होना है, और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं। और कराची में लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को दिया, मगर MQM को धांधली से सीटें दी गईं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पंजाब और लाहौर और कराची यही असल मसला है कि MQM एक सीट भी नहीं जीती, और तमाम की तमाम या तो जमात इस्लामी को 1-2 सीटें थी, बाकी सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और सारी सीटें दे दी गई MQM को। और क्योंकि वो इसलिए दी गई कि इनकी मेजॉरिटी के साथ इनको मेजॉरिटी बना के देनी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और साथ MQM इन तीनों को मिलाया है, तो ये जो है वो करप्ट निज़ाम जो है वो कायम हुआ है। लिहाजा इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये तीनों जमातें, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने 3 जमातों से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नवाज से और MQM से, और वो इसलिए कहते हैं कि ये सारे फॉर्म 47 के लेके बैठे हैं। नून लीग के पास 80 to 90% जो है वो फॉर्म 47 है, जाली इलेक्शन, और इसी तरीके से MQM के पास 100% जाली इलेक्शन है जी, फॉर्म 47 है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल किया पंजाब से। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये पतन की जो रिपोर्ट है, ये मेरा ख्याल है कि आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा जिन्होंने ये सारा निज़ाम बनाया है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। और ये उस वक्त ही पता चल गया था जब रिजल्ट्स को उसी रात 11 बजे रोक दिया गया था, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब सहाफ़ियों को, एंकर पर्सन्स को टेलीफोन करके बताते रहे कि जनाब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये तो पिंडी वालों का कसूर है। फिर सारी गवाहियाँ आ चुकी हैं और ये पतन की रिपोर्ट भी आ गई है। तो 64 धांधली के तरीके इस्तेमाल किए गए, ज़रिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन हार गए और फिर इन्हें फॉर्म 47 तकसीम करना पड़ा। फिलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।